कल कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है वो तमाम जो भारतवासी हैं उन्होंने देखा। ये भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। देखिए, सिर्फ भारतीयों ने ये प्रदर्शन नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रदर्शन देखा गया और लोग जो है इसकी कड़ी निंदा जो है सरकार की कर रहे हैं। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास है। सर, कल जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ उसको लेकर अब अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बन गई हैं कि मोदी जी ने क्या भारत में तानाशाही का रवैया अपना लिया है। कल कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुई, उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस का बयान आता है कि हमने कोई लाठीचार्ज नहीं की, किसी तरह का जो है वायलेंस नहीं किया गया है पुलिस के द्वारा। कई कैमरे की फुटेज आ रहे हैं कि सिविल ड्रेस में पुलिस थे, लाठी लिए हुए थे, वो लाठी मार रहे थे और उसके बाद जो है कॉकरोच जनता पार्टी का साहस कम नहीं हुआ। वो है रात में फिर से अपनी एकता दिखा दिए और फिर से जंतर मंतर में पहुंच गए हैं। सोनम वांगचुक का ट्वीट आया है और उनकी पत्नी ने सोशल मीडिया पर आकर कहा है कि सोनम वांगचुक जो है वो इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं और अपना अनशन वो अब भी जारी रखेंगे। ये सही कहा आपने। ये जो कल की तारीख थी 20 जुलाई 2026, समझिए ये तारीख एक तरह से इतिहास में दर्ज हो गई। और 20 जुलाई 2026 को हिंदुस्तान में जन जी की क्रांति हो गई, इंकलाब हो गया। और खबरें आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल भागने की योजना बना रहे हैं। तो देखिए, कल दर्शकों को मालूम है कि संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ था और पहले ही से इस बात का ऐलान किया था कॉकरोच जनता पार्टी ने कि वो संसद की ओर कूच करेंगे, मार्च टू पार्लियामेंट जिसको कहते हैं। और बाद में उनके साथ बाकी लोग भी आ गए थे, किसान भी आ गए थे, राकेश टिकैत ने भी समर्थन की घोषणा की थी, चंद्रशेखर आज़ाद जो सांसद हैं वो भी आ गए थे, बाकी विपक्षी पार्टियां भी आ गई थी। और कहीं ना कहीं सरकार घबरा गई थी इससे। और कल पूरे इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई थी, जिससे पहले धारा 144 कहते थे, निषेधाज्ञा जिसे कहते हैं। और उसके बाद कल जब ये आंदोलन शुरू हुआ और शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, हजारों हजार लड़के लड़कियां थे जो देश का भविष्य हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं और देश का भविष्य है, देश की युवा पीढ़ी है। और उनको बहुत ही बर्बर तरीके से उनको कुचला गया है, दमन किया गया है। जालियांवाला बाग की याद आ रही थी, जैसे जालियांवाला बाग में डायर ने सारे दरवाज़ों को बंद करवा के गोलियां चलवा दी थी, सैकड़ों हिंदुस्तानियों को मार डाला था। वैसा ही कल दृश्य देखने को मिल रहा था। ये पुलिस वालों ने अपनी वर्दी पर से नेम प्लेट हटा लिया था, जबकि ये नियम है कि उनको नेम प्लेट अपना लगाए रहना चाहिए, चाहे आईपीएस हो या सिपाही हो। उसके बाद लड़कियों को, जो पुरुष सिपाही थे वो लोग पीट रहे थे, जो बैरिकेडिंग जो थे, बैरिकेड्स थे, उसमें बिजली का प्रवाह किया जा रहा था जिसे छूने वाले को करंट लग जाए, और लोगों को घसीटा जा रहा था। और बिल्कुल जिसको आप कह सकते हैं नंगा नाच था, आप कह सकते हैं एक तानाशाह का। तो कहते हैं कि ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो वर्दी वालों की मदद से, पुलिस वालों की मदद से एक तानाशाह का नंगा नाच चल रहा आप था। भी वर्दी वाले हैं? नहीं, ठीक है, वर्दी लेकिन ऐसा नहीं कि सारे वर्दी वाले गुंडागर्द होते हैं। कल वाले को देखकर यही लगा कि ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है। और उसके बाद संसद के कुछ 100 मीटर के करीब तक पहुंच गए थे प्रदर्शनकारी। ये हालत हो गई थी कि नरेंद्र मोदी को पिछले दरवाजे से दुम दबाकर भागना पड़ा। 56 इंच का सीना काफ़ी तेजी से सिकुड़ता हुआ देखा गया। लेकिन इतने के बावजूद, इतना जो बर्बर लाठी चार्ज हुआ, लोग लहूलुहान हो गए। ऐसे ऐसे वीडियो हुए, वायरल हुए हैं कि एक लड़के को लाठियां पड़ रही है और वो चिल्ला रहा है, मारो मारो। एक आदमी खून से लहूलुहान है, वो कह रहा है कि मैं शहीद होकर फिर लौटूंगा। और बहुत बहादुरी दिखाई है लड़के लड़कियों ने, जिस पर हिंदुस्तान फख्र करेगा, इन बच्चों पर। और देखिए, अब ये आंदोलन कुचलने की बजाय ये आंदोलन और अब तेज हो जाएगा। सरकार ने आंदोलन की आग में घी डालने का काम किया है। सरकार का जो अहंकार है, जो सत्ता का नशा है, वो सत्ता का नशा उतार दिया जाएगा। और देखिए, जो चंद्रशेखर आज़ाद है वो कल रात 11-12 बजे से ही संसद में अंबेडकर की मूर्ति पर धरना पर बैठ गए हैं। सोनम वांगचुक ने ऐलान किया है कि मैं भूख हड़ताल नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि बहुत बर्बरता के साथ बच्चों के साथ सलूक किया गया है। और ये जो आंदोलन है, पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैल गया है। पूरा हिंदुस्तान ही एक जंतर मंतर बन गया है। और तानाशाह को बताया जा रहा है कि इस तरह से तानाशाही नहीं चलेगी। ये जो प्रधानमंत्री आवास में गौतम अडानी के दलाल बैठे हुए हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं,
तो इसका अब हिंदुस्तान की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। मुमताज दास को क्या लगता है कि बच्चे सरकार की नाक में घुस गए हैं, सरकार की नाक को दम करने के लिए तैयार अब सरकार की नाक बची ही कहाँ है? सरकार की नाक तो कट चुकी है। नाक बचती तब ना नाक में दम होता है। कहा जाता सरकार है- की तो नाक कट चुकी है। कहा जाता है कि देश में कई बार जो है नैतिकता के आधार पर इस्तीफा हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान ऐसे जो है उन्होंने इस्तीफा देने के लिए क्यों तैयार नहीं हो रहे। मोदी जी अब तक जो है वो जनता के सामने आकर क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए, पहली बात तो पलटू राम की से नैतिकता की बात मत कीजिए। पलटू राम तो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए थे। इससे नैतिकता की चर्चा होगी तो पलटू राम की बात नहीं होगी। हाँ, ये बात है कि जब लाल बहादुर शास्त्री नेहरू सरकार में रेल मंत्री थे तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था दुर्घटना पर। अभी जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है, उससे बहुत सारी बातें दबी जबान में हो रही है, तो खुली जबान में भी होने लगी है कि धर्मेंद्र प्रधान ने कहीं ना कहीं से नरेंद्र मोदी की कमजोर नस दबा रखी है। हो सकता है एप्स्टीन फाइल्स के कुछ हिस्से धर्मेंद्र प्रधान के भी पास हों। एप्स्टीन के टापू पर मोदी ने जो लड़कियों के साथ अय्याशी की थी, हो सकता है कोई वीडियो हो धर्मेंद्र प्रधान के पास जिसकी वजह से वो मोदी को ब्लैकमेल कर रहे हो। हंसते हुए निकल रहे थे धर्मेंद्र। वो तो बेशरम लोगों की ये पहचान है ना। 20-20 बच्चों ने आत्महत्या कर ली और धर्मेंद्र प्रधान हंस रहे हैं। इससे पता चलता है कि कितने बड़े बेशरम और बेहया आदमी हैं। तो भारत माता के लोग कपूत हैं, क्या कीजिएगा जी। चलिए, तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं हो रही थी। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास थे। बिहार में अगर युवा अब तक नहीं जागा होगा तो ये तस्वीर जो है कहीं ना कहीं जगाने की कोशिश युवाओं की होगी, क्योंकि बिहार के बाकी पूर्व के उपचुनाव में भी इसका असर क्या देखने को मिलेगा। तमाम चीज़ों पर चर्चाएं हो रही थी, तमाम बातों पर भी आपसे भी राय होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी कमेंट को रखिएगा। धन्यवाद।